In the last class we were discussing about the dimensional analysis और dimensions कैसे हमने क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कुछ dimensional फॉर्मूले मैंने आपको बोला था कि याद करने. Any doubt from the last class? No sir. देखते हैं. Next is applications of dimensional analysis. ये बेटा हम 4-5 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है और स्कूल में फर्स्ट टर्म एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, कैसे करना है. सपोज मैंने मार्केट में किसी बंदे को चीनी लेने भेजा है, शुगर लेने भेजा है. एक बंदा गया, उसने कहा भैया 5 किलो चीनी देना. दूसरा बंदा गया, नहीं भैया 5000 ग्राम चीनी देना. बात दोनों की सेम है. बात दोनों की सेम है. फर्क क्या है, किलोग्राम यूनिट है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है. जैसे ही आपने यूनिट किलोग्राम से ग्राम कर दिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ गई. तो हर क्वांटिटी में 2 चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. हर क्वांटिटी में 2 चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट. ध्यान रखना है, एवरी क्वांटिटी किसी भी चीज की क्वांटिटी ले लो, उसमें हमेशा 2 चीजें होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. बेटा सपोज हम किसी शॉप से मिल्क लेने जाएं, दूध लेने जाएं, तो उसको जाके क्या कहते हैं, भैया क्या दे दो, इतने लीटर दूध दे दो. लीटर. इतने लीटर, 5 लीटर दूध. यूनिट लीटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो क्वांटिटी आ गई 5 लीटर. एनी डाउट? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर. यस सर. ठीक है. पंखे का कैपेसिटर फूक जाए, जो हम पंखा चला रहे हैं उसका हमारा कैपेसिटर फूक गया. हम मार्केट में जाएंगे कैपेसिटर लेने, कैपेसिटर वाले को कहेंगे याद, जिसको नहीं पता वो कहेगा एक पंखे का कैपेसिटर दे दो, और दूसरा कहेगा उस पर लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ, इतने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दे दो. तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट माइक्रोफैरड, ऐसी चीजें आती है. कोई डाउट? नो सर. समझ में आ गया? अब यही से आप एक चीज और समझो बेटा, अगर आप कोई मेडिसिन लेने जाते हो, दवाई लेने जाते हो, तो कई बार पूछता है ना दवाई वाला, 5 mg वाली गोली देनी है 10 mg वाली. यस सर. तो mg क्या है यूनिट. और 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू. तो हर क्वांटिटी में 2 चीजें होने वाली है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. तो क्वांटिटी को हम लिखेंगे n इंटू यू, और ये होगी कांस्टेंट. सर वैसे mg होता क्या है? मिलीग्राम. ओके सर. ठीक है. m, छोटे m का मतलब क्या बताया था, मिली, और g का मतलब ग्राम. यस सर. क्लियर यस है? सर. यस यहां सर. से ये जो nu कांस्टेंट आया, तो यहां से ये पता लग गया कि आपका n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. n किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है? u के. ठीक है, मतलब n1 u1, यूनिट चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बट क्वांटिटी सेम की सेम रहेगी. क्वांटिटी सेम की सेम रहेगी, यूनिट चेंज करने से आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो n1 u1 विल बी इक्वल टू n2 u2. अगर आप, अभी मैं फर्स्ट एप्लीकेशन पे नहीं आया, उससे पहले की बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूं. अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में और यूनिट में ग्राफ बनाए, तो जैसे जैसे आप यूनिट को बड़ा करते चलोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी. 1000 ग्राम, ग्राम यूनिट छोटे थे, जैसे ही आपने यूनिट को किलोग्राम कर दिया, ठीक है, जैसे ही आपने यूनिट को किलोग्राम कर दिया, अब आपके यूनिट बड़े हो गए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बचेगी, 1 kg. तो इसके लिए n और u इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का ये ग्राफ आ जाता है. कोई डाउट? नो. n और u इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का ये ग्राफ आ जाता है. इसमें कोई डाउट? नो सर. बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर.
एन और यू इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गए, कोई डाउट? बोलो बेटा, एम आई ऑडिबल और नो? सर नो सर, नो सर। बेटा बताया था जब भी एन दो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाए तो ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस सर, क्लियर है। और ग्राफ ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कोई डाउट? नो सर ये फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या? अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं की, अभी तो बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, एप्लीकेशन अभी स्टार्ट करूंगा उसमें आपको बताता हूँ। ओके सर। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? एन और यू इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गए तो ये ग्राफ आ गया, कोई डाउट हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहां पर बड़े ध्यान से, अब मैं फर्स्ट एप्लीकेशन पे आ रहा हूं। टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसके लिए जो पहले चीज पढ़ी है वो पता होनी चाहिए, इसलिए ये बता रहा हूं। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब हम अभी पढ़ चुके हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U। बेटा जरूरी है क्या यूनिट सिर्फ केजी में या ग्राम में होंगे? वो तो डिपेंड करेगा कि क्या क्वांटिटी है। अलग अलग क्वांटिटी के लिए यूनिट्स भी अलग अलग होंगे, कोई डाउट? नो सर। नो सर। मास है तो केजी में होगा, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में होगा, और कुछ यूनिट है तो और किसी में होंगे, कोई डाउट? नो सर। तो यूनिट्स क्या सेम रहेंगे या बार बार यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होने वाले हैं? अलग अलग अलग-अलग होंगे सर। अलग अलग होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N1, U1 को लिख दूं M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मान लो यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, बाद में हो जाएंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या केजी की पावर 1 थी तो यहाँ भी 1 ही है, पावर चेंज हुई? नो सर। लेंथ की पावर यहाँ 1 थी तो यहाँ भी 1 है। टाइम की पावर डिनोमिनेटर में 1 थी तो यहाँ भी 1 है। क्या इनकी पावर्स चेंज हुई? नो सर। सिर्फ यूनिट चेंज हुए, मतलब M1 की जगह M2 हो गया, पावर सेम है। L1 की जगह L2 हो गया, पावर सेम है। T1 की जगह T2 हो गया, पावर सेम है। कोई डाउट? नो सर। तो यहां से आ गया N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C। कोई डाउट? हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है ये मैंने कैसे लिखा है? सर एक बार दोबारा बताना। बेटा सबसे पहले ये रिजल्ट था N1U1 इज इक्वल टू N2U2, इसमें कोई डाउट? नो सर। ये क्लियर है। अब यूनिट जरूरी थोड़ी है केजी में हो, यूनिट में मास लेंथ टाइम की कोई भी पावर हो सकती है। यूनिट में मास लेंथ टाइम की कोई भी पावर हो सकती है, इसलिए पहले सिस्टम में मैंने यूनिट को लिख दिया M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ठीक है, और दूसरे में लिख दिया M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। तो यहां से जो आपका N2 आएगा वो आ जाएगा N1, M1 by M2 की पावर A,
L1 by L2 की पावर B, T1 by T2 की पावर C। कोई डाउट? नो नो सर नो सर। क्योंकि पावर सेम क्यों रही? यूनिट चेंज हो रहे हैं, केजी ग्राम में हो रहा है, मतलब M1 की जगह M2 आ जाएगा, केजी था M1 तो M2 ग्राम में आ गया, पर पावर तो सेम की सेम रही। कोई डाउट है? नो सर। अब No. क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट सिस्टम क्या है? फर्स्ट सिस्टम गिवन सिस्टम है। सेकंड सिस्टम क्या है? सेकंड सिस्टम वो सिस्टम है टू बी कन्वर्टेड, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। सेकंड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। कोई डाउट? फर्स्ट सिस्टम क्या है सर? N1 U1। गिवन सिस्टम, हाँ वो भी लिखवाऊंगा, क्वेश्चन में समझाऊंगा क्या मतलब है क्या नहीं। समझ में आया मैंने क्या कहा था? यस सर। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगी। ध्यान से समझना है यहाँ पे। कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन। अब बड़े ध्यान से समझना। आधे आधे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूटन क्या है, डाइन क्या है, किसके यूनिट है, मुझे पता नहीं। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपको वैसे आगे जैसे CGS जैसे यूनिट फिजिक्स है आंसर पढ़ोगे, ये। हाँ जैसे जैसे आप पढ़ोगे फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगी चीजें। न्यूटन एंड डाइन किसके यूनिट है? CGS यूनिट है सर ये। किसके यूनिट है? फोर्थ के फोर्स के। न्यूटन कैसे यूनिट है? स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई यूनिट। और डाइन कैसे यूनिट है? CGS यूनिट CGS यूनिट। अब समझना ध्यान से। अब हम इसका सोल्व कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। व्हाट इज N1? न्यूमेरिकल वैल्यू 5। बोलो। यस सर। सर M1 यस सर। न्यूटन SI यूनिट में है तो M1 केजी में, यस सर। L1 मीटर, टाइम सेकंड। T1 सेकंड। क्यों? SI यूनिट है, SI में मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। कोई डाउट? नो सर। नो सर। डाइन में बनाना है, मतलब सेकंड सिस्टम है, N2 निकालना है। M2 CGS में मास ग्राम में, यस सर। लेंथ लेंथ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में और टाइम सिर्फ सेकंड टाइम में। कोई सेकंड डाउट? में। नो सर। नो डाउट। बोलो बेटा। नो डाउट सर। ये समझ में आया मैंने कैसे कर दिया? यस सर। ठीक है। अब कौन सी क्वांटिटी, कोई चीज क्या है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? M1L1T-2। पता है सबको? कल बताया था। यस 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 सर। सर। तो A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर -2। कोई डाउट? नो सर। नो सर। A1 B1 C-2। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यस सर। अब जैसे ही फॉर्मूले में पुट करता हूं, मेरे पास जो फॉर्मूला था वो ये था। कोई डाउट? नो डाउट सर। N2 N1 क्या है? 5। ठीक है। यस सर। M1 केजी था, पावर -2। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। अब अपने को ना इसको काटना है। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। कोई डाउट है? नो डाउट सर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
किसी को कोई डाउट? No doubt, sir. n2 क्या आ गया? 5 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 10 की 2 की 1 इंटू 1 की -1। कोई डाउट? No, sir. तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया? यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया 5 न्यूटन में 5 इंटू 10 की पावर 5 दाइन होंगे। Okay, sir. कोई डाउट? No doubt, sir. लॉजिक समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. बोलो बेटा। B is equal to 1, C is equal to -2, फर्स्ट फॉर्मूला लगाए हैं क्या क्या? सर। A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to -2, फोर्स के फॉर्मूले से आए हैं। ये फोर्स की वजह से आए हैं। हाँ, मास की पावर a थी, लेंथ की पावर b थी, टाइम की पावर c थी, उस वजह से ही आए। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट? चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 7 जूल इनटू अर्थ। क्वेश्चन है ये, जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी and erg is CGS unit of energy। करना भी फटाफट। Seven into 10 raised to power 5, sir. है 7 इंटू 10 raised to power 5, sir. वो न्यूटन वाला था बेटा, अर्ग जूल अर्ग है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। हाँ जी हिमांशु बेटा, N1 सर 7 7, बहुत बढ़िया। जयंत M1 सर kg kg, क्योंकि SI यूनिट है। जितेंद्र L1 Meter. मीटर। तन्वी T1 पुष्कर T1 सेकंड। N2 हमें कैलकुलेट करना है। M2 मानव M2 ग्राम। ग्राम, क्योंकि CGS यूनिट है। नवीन L2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया पुलकित, सही है, ठीक है। हिमानी T2 सेकंड। अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कल बताया था, M1L2T-2। जिसको याद ना हो अभी देख सकता है, धीरे धीरे चैप्टर आगे पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे हमारे से। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2। कोई डाउट? बोलो बेटा। अरे क्लियर है क्या? चलो आगे, यहां से फॉर्मूला क्या था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 टू द पावर A, L1 बाई L2 टू द पावर B, T1 बाई T2 टू द पावर C। N1 7 है, M1 kg में, M2 ग्राम में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में, ये सेकंड में।
आंसर आ गया? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो यहां से पता लग गया 7 जूल इज 7 into 10 की पावर 7 अर्थ। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। सर सर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करना सर। किसका? एनर्जी का? एनर्जी का कोई फॉर्मूला याद हो तेरे को? कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर सर। हाफ एम एम वी वी स्क्वायर। स्क्वायर। हाफ का कुछ होता है? नो सर। m का m1, v स्पीड है, स्पीड का l1 t माइनस 1 का स्क्वायर। सर नहीं हो गया? ओके सर, आ गया सर। चलो अगला क्वेश्चन करें। यस सर। करके दिखाओगे? यस सर। चलो कन्वर्ट 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब into a system of units in which mass is measured in alpha gram, length is measured in beta centimeter, and time is measured in gamma femtosecond। इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूं, बीटा नैनोमीटर, अल्फा माइक्रोग्राम। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है, फटाफट ट्राई करो कैसे करोगे। T3 ml2 t-3 हाँ। ml2 T-3 m1 l2 t-3। किसी को कोई डाउट? नो सर। m1 l2 t-3। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब a कितना आ गया? 1। b कितना आ गया? 2 c कितना है? -3 कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आया हो ये कैसे लिखा है मैंने? kg की पावर 1 है, लेंथ की 2 है, सेकंड की -3 है। यस सर। ठीक है, n1 कितना है? 5। m1 kg, l1 मीटर, t1 सेकंड। क्यों? ये दिए हुए थे kg मीटर पर kg मीटर सेकंड। n2 निकालना है। m2 किसमें है? अल्फा माइक्रोग्राम, l2 बीटा नैनोमीटर, और t2 गामा फेम्टोसेकंड। कोई डाउट? सर इनके आगे अल्फा बीटा गामा तो नहीं लिखने चाहिए ना? वैसे लिख दिए, मर्जी, अपनी मर्जी है, जरूरी थोड़ी है लेंथ सेंटीमीटर में हो। क्या पता मैं 10 सेंटीमीटर में बना रहा हूं, नए यूनिट ऐसे हो। यस सर। वो तो अपने हाथ में है ना बेटा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अब हमें यहां जो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला है ये n2 = n1, m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b, t1 by t2 to the power c। कोई डाउट? n2 n1 की जगह 5, m1 की जगह kg, m2 की जगह अल्फा माइक्रोग्राम, पावर 1, l1 मीटर, l2 बीटा नैनोमीटर,
पावर 2 T1 सेकेंड T2 गामा फेम2 सेकेंड पावर -3। किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर, नो डाउट। अब यहां से N2 कितना आ गया? दिस इज 5 kg का मतलब 10 की 3 ग्राम। नहीं समझ आया? माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, 1 माइक्रोग्राम का मतलब 10 की -6 ग्राम। कोई डाउट? बेटा नहीं बताया गया? कुछ एब्रीविएशंस बताई थी 1 माइक्रोग्राम का मतलब। यस सर। अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। अब मीटर की जगह मीटर, बीटा का बीटा, नैनोमीटर का मतलब 10 की -9। या समझ में आया मैंने एब्रीविएशन क्यों पढ़ाई थी? यस सर। सेकंड का मतलब सेकंड, गामा फेम्टो का मतलब 10 की -15 सेकंड। कोई डाउट? नो सर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। एनी डाउट? तो ये आ गया N2 = 5 1/α × 10 की 9 1/β × 10 की 9 की पावर 2 1/गामा × 10 की 15 की पावर -3। नहीं आया समझ? हाँ जी, आ गया सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अरे समझ में आ गया क्या क्या है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। यस सर। 5 अल्फा ऊपर आएगा, अल्फा की पावर -1, बीटा ऊपर आएगा, बीटा की पावर -2, गामा ऊपर आएगा, गामा की पावर 3। कोई डाउट? No, sir. इनटू 10 की पावर इधर से 9, सेकंड टर्म से 18, थर्ड टर्म से -45। बोलो। यस सर। तो N2 आ गया 5 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 3 इंटू 10 की पावर -18। तो यहां से आ गया 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इज इक्वल टू 5 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 3 इंटू 10 की -18 न्यू यूनिट। नए सिस्टम में जो यूनिट होंगे उस हिसाब से वैल्यू लिखनी है। बोलो बेटा। न्यू यूनिट्स जैसे कि अब जो नया सिस्टम आएगा उसके हाँ हिसाब से। उसमें क्यों? क्योंकि अब वो सीजीएस नहीं है ना, तो मैं इसको ग्राम वाले में नहीं लिख सकता। अब वो तो यूनिट कुछ और थे, इसलिए उसको ऐसे लिखा है। कोई डाउट? नो सर। एनी डाउट? सर लास्ट वाला सर स्टेप कैसे हुआ? ये वाला समझ न्यू आया? यूनिट ही लिखना है वहां पे। हाँ क्यों? क्योंकि बेटा अब सीधे सीधे नया सिस्टम में यूनिट सेंटीमीटर वाले नहीं है ना, कुछ और है, इसलिए न्यू यूनिट। हाँ बेटा क्या कह रहे थे लास्ट स्टेप में? ये जो ब्रैकेट में राइट क्या है सर वो? बेटा देखो, हमें इसको कन्वर्ट करना था एक नए सिस्टम में जिसमें मास ये है, लेंथ ये है, टाइम ये है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नए सिस्टम में ये आ गई। तो नए सिस्टम में न्यू यूनिट होंगे, इसलिए उसका नाम रख दिया न्यू यूनिट। कोई डाउट? ओके सर। कोई डाउट? नो सर। चलो नो सर। अगला क्वेश्चन करें। घर से करने हैं। कन्वर्ट 72 न्यूटन पर मीटर इंटू
डाइन पर मिलीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, आवाज नहीं भैया। कन्वर्ट ये सर अभी करनी है फिर होमवर्क है? होमवर्क है। केजी मीटर पर सेकेंड into a system of unit in which mass is measured in dhadi, length is measured in millimeter, and time is measured in hour। समझ में आ गया? हाँ जी, एनी डाउट? सर एक बार धड़ी की वैल्यू बताना, एक बार धड़ी की। सब्जी मंडी गया कभी? नो सर। आलू प्याज सुने? यस सर। आलू वाला कैसे गली में आवाज लगाता? सेकंड एप्लीकेशन से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, फिर मैं सेकंड एप्लीकेशन को लिखूंगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से। मैं कह दूं 5 मैंगो प्लस 3 एप्पल इज इक्वल टू क्या होगा? यही रहेगा सर। होएगा यार, 8 फ्रूट नहीं है दोनों? यस सर। हाँ बेटा, समझ आ गई? यस सर, आगे समझ में। 5 मैंगो प्लस 3 एप्पल इज इक्वल टू 8 फ्रूट्स, बट 5 मैंगो प्लस 2 मंकी इज इक्वल टू 5 मैंगो प्लस 2 मंकी। उनको ऐड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के नहीं है। किसी चीज को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों सेम कैटेगरी के होने चाहिए। वो दोनों किसके होने चाहिए? सेम कैटेगरी के होने चाहिए। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट quantities should be of same category. Can I add force and velocity? No sir. क्या हम फोर्स में वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं? बोलो बेटा। No sir. हम फोर्स में वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हम फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हैं? यस सर। यस सर। हम फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हैं, बट फोर्स में वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब समझ लेना ध्यान से। इसी पे बेस एक रूल होता है नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाम से ही पता लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस का मतलब सेम। Which can be यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, एक जैसी चीजें। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ठीक है, इफ ए रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, then the dimensions of each term on left hand side
as well as on right hand side must be same. If a relation is dimensionally correct, then the dimensions of each term on left hand side as well as on right hand side must be same. टर्म का मतलब होता है जिसके बीच में प्लस माइनस का साइन हो. इन अदर वर्ड्स, टर्म्स हैविंग same dimensions can be added or subtracted. Terms having same dimensions can be added or subtracted. Terms जिनके same dimension होंगे उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है कि फोर्स में फोर्स ऐड हो सकती है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है. ठीक है, टर्म्स वही जिनके डायमेंशन सेम होंगे उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अगर मैं उन्हीं टर्म्स को ऐड कर पा रहा हूं जिनके डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब क्या है? अगर एक रिलेशन सही है तो जो जो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए. ध्यान से समझो क्या कहने का मतलब है. आपने एक रिलेशन पढ़ा है, बड़े ध्यान से यहाँ पे आपको चीजों को समझना है. आपने एक रिलेशन पढ़ा है v = u + at. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सबने? यस सर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब ये एक टर्म है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L. कोई डाउट? बोलो. नो सर, नो डाउट. u क्या है? u भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये पूरी टर्म एक है at. a का हो गया L1 t - 2, t का हो गया t1, तो टोटल हो गया बेटा इसका L1 t - 1. कोई डाउट? नो सर. बेटा इस टर्म के और इसके डायमेंशन ठीक है कि दोनों के सबके सेम है कि नहीं है? सेम है सर. सबके सेम है, तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है. सर ये समझ में नहीं आया सर. बेटा देखो, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1 t की पावर -1. u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन Same. फॉर्मूला क्या होता है? सेम आएगा सर. वेलोसिटी at का भी सेम है. क्या हर टर्म के डायमेंशन सेम है कि नहीं है? है सर. तो इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन डायमेंशनली ठीक है. ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है. स्टेटमेंट पढ़ के देख सकते हो. यस सर. स्टेटमेंट हमने पढ़ी, स्टेटमेंट से ये आ गया अगर हर टर्म के डायमेंशन सेम है तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है, और अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हर टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए. उल्टी भी चीज सही है ना? समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यस सर. अब यहां से अगर मैं रिलेशन लिख दूं v = u + 2at, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 t - 1. और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि 2 का तो कोई नहीं है. Yes sir. ये भी डायमेंशनली क्या है? Correct है sir. नहीं आया समझ? आ गया सर. अगर दोनों डायमेंशनली तो ठीक है, बट रियलिटी में कौन सा ठीक है? ऊपर वाला. ऊपर वाला, क्योंकि 80 आता है, 280 थोड़ी आता था. हमने पढ़ा था. समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir. मतलब अगर एक रिलेशन डायमेंशनली ठीक है तो क्या वो फिजिकली ठीक होगा या हो भी सकता है? हो भी सकता है सर. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. समझ आ गई मैंने क्या कहा? यस सर. फर्स्ट वाला फिजिकली भी करेक्ट है. फर्स्ट वाला हम पढ़ चुके हैं, ये फिजिकली भी करेक्ट है. बट ये फिजिकली कैसा है? Incorrect. ठीक है, तो यहां से क्या पॉइंट आ गया? अगला पॉइंट, अभी सेकंड एप्लीकेशन पे नहीं आया, अभी चीजें समझा रहा हूं.
if a relation is dimensionally correct, if a relation is dimensionally correct, then this relation may or may not be physically correct. अगर रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. कोई डाउट है? नो सर. अब ध्यान से समझ लेना. तो यहां से एक पॉइंट ये आ गया कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be physically correct. ऊपर वाली बात होगी सर ये तो. हाँ. और सेकंड आ गया if physically correct equation, जो फिजिकली ठीक है वो डायमेंशनली तो पक्का होगी. must be dimensionally correct. A physically correct equation must be dimensionally correct. अगर फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी, बट अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. जैसे पहली इक्वेशन थी वो डायमेंशनली भी करेक्ट थी, फिजिकली भी करेक्ट थी, बट जो दूसरी इक्वेशन थी वो डायमेंशनली तो करेक्ट थी बट फिजिकली करेक्ट नहीं थी. कोई डाउट? नो सर. सर फिजिकल करेक्ट का क्या मतलब है? फिजिकली करेक्ट का मतलब जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में तो हमने ऐसे ही पढ़ा ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये सारी चीजें. ओके सर. सर प्रैक्टिकली भी करेक्ट होंगी. क्या कह रहे हैं? सर प्रैक्टिकली भी करेक्ट होंगी. फिजिकली करेक्ट का मतलब है जो हमने फिजिक्स में पढ़ा उसी को बोल रहे हैं. डायमेंशनली का मतलब है सिर्फ डायमेंशन चेक करने हैं और कुछ चेक नहीं करना. कोई डाउट? नो सर. चलो अगला. सर जो फिजिकली करेक्ट होगी वो तो डायमेंशनली ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी. हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बट जो डायमेंशनली होगी वो फिजिकली हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. आ जाते हैं अब सेकंड एप्लीकेशन. Second application to check whether the given relation is dimensionally correct or no. आपको ये चेक करना है कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि कैसे करना है. हम देख चुके हैं इफ ए रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, then the dimensions of each term on left hand side as well as on right hand side must be same. कोई डाउट? ये मैं पहले बता चुका हूं. जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करके देखते हैं. चेक न्यू इक्वल टू 1/2l रूट t by mu is dimensionally consistent or no. सर ये फ्रीक्वेंसी है क्या?
बता रहा हूँ सारा टर्म, सारी कुछ बता रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी है, ये लेंथ है, टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। आपको ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली ठीक। देखो बेटा ध्यान से, अब सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला t-1 होता है, किसी को कोई ठीक है। राइट साइड पे जो टर्म है वो है 1/2L रूट टी बाई म्यू। 1/2 के तो कुछ नहीं होने, नीचे L है तो L1 दिया है, समझ? अब बोलो आ गया सर। आ गया सर। T क्या है? आ गया सर। M1L1T -2। टेंशन है। T टेंशन है, टेंशन कल बताया था फोर्स होती है। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। कोई डाउट? बोलो भाई। सर टेंशन में L2 नहीं आएगा? बेटा कल बताया था टेंशन क्या होती है। सर फोर्स। फोर्स का तो ये था। यस सर। सर। हाँ सर t की पावर -2 पॉसिबल तो नहीं होगी सर रूट में? इसमें पॉसिबल नहीं है, रूट में सर अभी देखेंगे, पहले ये समझ आया क्या लिखा है। यस यस सर। T की पावर -2 पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? सर माइनस में पावर थोड़ा ना होगी सर। अरे यार, x की पावर -2 का रूट मतलब 1/x² का रूट, ये पॉसिबल नहीं है। सर इनको ये लग रहा है ये आयोटा बन जाएगा। आयोटा नहीं बनेगा, अंडर रूट के अंदर माइनस थोड़ी है यार, पावर माइनस में है। अरे माइनस पावर माइनस है। नहीं आएगा समझ? अरे क्लियर है क्या? अब यस सर। m1 से m1 कैंसिल, ये बना 1/L1, ऊपर आ गया L2 t-2 का रूट। कोई डाउट? नो डाउट सर। ये आ गया L1, इसका रूट करता हूं L1 t-1। L1 से L1 कैंसिल, सर मतलब क्या बचा? अल्टीमेटली t-1। क्या दोनों के डायमेंशन सेम है कि नहीं है? है सर। है। तो ये रिलेशन डायमेंशनली कैसा है? सर सेम है, इक्वल। कोई डाउट? सर म्यू का समझ में नहीं आया। म्यू म्यू क्या लिखा हुआ था? म्यू की वर्डिंग पढ़ लो, व्हाट इज म्यू? पढ़ो क्या था म्यू? सर मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास बाय लेंथ। नहीं समझ आया? आगे सर। चलो करोगे ऐसे क्वेश्चन ट्राई, ये होमवर्क के लिए। V = U + AT + P/m। P मोमेंटम है, M मास है, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम, V वेलोसिटी। चेक करने हैं ठीक है कि नहीं है। कितनी एप्लीकेशन है सर इसकी? 5 एप्लीकेशन है, अभी तो सेकंड पे हूं, कल खत्म हो जाएगी। V स्पीड, E इलास्टिसिटी, रो डेंसिटी, ये चेक करने हैं सर रैंक हैं। सर रैंक ऑफ फिजिक्स कब स्टार्ट कराओगे? बेटा रैंक ऑफ फिजिक्स के ही ये बीच में से पार्ट है, अपन उसमें से क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ थ्योरी पार्ट आप अपने आप साथ साथ पढ़ते रहना, वो मैं आपको बता दूंगा। मैं उसमें से क्वेश्चन टिक कराऊंगा, पर चैप्टर खत्म होने के पे है ना वो, तो कि चैप्टर खत्म होगा तो उसके साथ एक साथ काम दे दूंगा 1 हफ्ते का, कि 2-2 दिन में हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके सर।
HC वर्मा भी खुद पढ़नी है सर? वो भी बता दूंगा, सारा कुछ बताऊंगा, एक बार कुछ कंटेंट तो होने दो। सर पी क्या था ऊपर? पी सी कहाँ है? पी लिखा हुआ है, देख सब कुछ लिखा हुआ है, पीडीएफ आ जाएगी आपके पास, चिंता ना करो। लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट। सर ये तो है कहां पढ़ लिया? केमिस्ट्री में। हाँ समझ आ गई। t इज इक्वल टू t टाइम पीरियड, l लेंथ, g ग्रेविटी। हाँ बेटा, हो जाएंगे क्या इस तरह से रिलेशन? हो जाएंगे सर। चलो एक ही और चेक कर देना फिर। G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। F is equal to P by T plus MA plus MV square by R plus 6 pi R eta V। P momentum, T time, M mass, A acceleration, M mass, V speed, R radius, eta coefficient of viscosity, V velocity, F force। ये चेक करने हैं कि डायमेंशनली ठीक है या नहीं। चेक करने का एक ही तरीका है, अगर हर टर्म के डायमेंशन सेम हो तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अगर हर टर्म के डायमेंशन सेम ना हो तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। कोई डाउट? नो सर। नो डाउट सर। बोलो बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। अब आगे देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। चलो पहले इसी में एक क्वेश्चन हो अलग से। इफ टू क्वांटिटीज A and B are having different dimensions, then which of the following relation will not be feasible? कह रहा है कि अगर दो क्वांटिटी है A और B, इनमें से कौन सा रिलेशन फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला A प्लस B फिजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। देखते हैं। A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर प्लस बी, A प्लस बी स्क्वायर, A क्यूब प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, A क्यूब माइनस बी क्यूब, A इंटू बी, A इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। इनमें से कौन कौन से पॉसिबल होंगे, कौन कौन से पॉसिबल नहीं होंगे? क्वेश्चन पढ़ लो पहले, इन 6 पे बात करेंगे, बाकी नीचे वाले बात में।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा सोचो, करो, कैसे करोगे? दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, आर हैविंग सेम डायमेंशन है या डिफरेंट डायमेंशन है? डिफरेंट। डिफरेंट। अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो क्या ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते सर। तो ये नहीं गलत, हो तो ये गलत, नहीं पॉसिबल। कोई डाउट? नो सर। ये ऐड ये हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे? बी एरिया और ए लेंथ हो तो ऐड नहीं हो पाएंगे। ए लेंथ हो, लेंथ का स्क्वायर एरिया प्लस एरिया। कोई डाउट? समझ नहीं आया सर। बेटा मान लो ए लेंथ हो, बी एरिया हो, अब आप इनको कब ऐड कर सकते हो? ए के स्क्वायर में बी ऐड हो सकता है। ओके सर। नहीं आएगा समझ? ऐसे जैसे नेक्स्ट भी पॉसिबल है। नेक्स्ट भी सर पॉसिबल है। इनको मतलब ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। हाँ वो आपकी मर्जी है ना, मैंने तो कहा नहीं ना कुछ भी। मतलब अगर दोनों की पावर अलग अलग है ना तो पॉसिबल है, पावर सेम हो तो पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ दोनों की पावर अलग सर है, यहाँ अलग ए है, क्यूब, सर ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर कैसे पॉसिबल है सर? वॉल्यूम और बी को एरिया तो ऐड हो ही नहीं सकते। बी को एरिया ले लो, बी को वॉल्यूम ले लो, ए को एरिया ले लो, हो जाएंगे। बी को वॉल्यूम लो, वॉल्यूम की पावर 2 मतलब L6, एरिया की पावर 3 मतलब L6। नहीं आया समझ? बेटा सीधा सीधा शॉर्टकट है, अगर पावर अलग अलग हो और डायमेंशन अलग अलग हो तो फिजिबल है, और पावर सेम हो जाए दोनों की प्लस माइनस में तो फिजिबल नहीं है। कोई डाउट? नो सर। ये वाला फिजिबल है? है सर। नो सर। नहीं है सर। अच्छा पावर ये सेम है। पावर सेम है सर, ये इसमें नहीं फिजिबल है? आएगा। है सर। नहीं Yes, है। sir. टोटल पावर कितनी है इधर ए बी की? टोटल 3 इधर भी कितनी है? 3 इसको सोचने का तरीका ऐसे, आप ऐसे सोचो, ए बी आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी कैलकुलेट कर पाओगे? नो सर। हाँ सर। समझ में आया? ये फिजिबल है, ये है। दिक्कत प्लस माइनस में है, उसके अलावा नहीं है। सेम पावर वाले सर। को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर डायमेंशन अलग अलग है। किसी को कोई डाउट? मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम पावर वाले को। करते हैं। सेम पावर वाले हो चाहे अलग पावर वाले हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई सर- कैसे कर सकते हैं? वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? टाइम इंटू एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ हाफ एम एम स्क्वायर। 1/2 mv एम स्क्वायर। और वी के डायमेंशन सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। हो रहे हैं सर। हो रहे हैं सर। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड होने में कोई इशू नहीं है, इशू सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आता है। कोई डाउट? नो सर। सर हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होएगा सर? अब तू सोच के बता, होएगा कि नहीं होएगा? होना चाहिए सर। कैसे होना नहीं चाहिए? होएगा सर। दोनों की पावर सेम है। और सेम पावर वाला पॉसिबल है कि नहीं है? आपने है सर सर। वो बात लिखवाई थी सर पीछे कि सर वो फिजिकल करेक्ट होएगी तो मस्ट बी बेटा ये डायमेंशनल। फिजिकली कहाँ करेक्ट है? ए बी तो शुरू से ही दिया हुआ, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। ऊपर क्वेश्चन में ही मेंशन है ए बी आर द टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। कोई डाउट? तो सर नो सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो होती है सर ए प्लस आइडेंटिटी होती है क्या? वो आइडेंटिटी मैथ में है या फिजिक्स में है? मैथ में सर। हाँ मैथ नहीं पढ़ रहा मैं फिजिक्स बता रहा हूँ। फिजिकली करेक्ट का मतलब है फिजिक्स के हिसाब से ठीक हो। जैसे v = u + at मैथ में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं? फिजिक्स में सर। फिजिक्स के हिसाब से देखनी है चीजें। ओके सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर।
समझ में आ गया? कितनी एप्लीकेशन कर ली हमने? सर मल्टीप्लाई में दो। पावर चाहिए